देश और विदेश से लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शनों के लिए राजस्थान पहुंचते हैं, जो सीकर में हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम के दर्शनों के लिए अगर आप अभिलाषी हैं और राजस्थान नहीं पहुंच पा रहे तो आप जम्मू कश्मीर में भी खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं, जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, खाटू श्याम जी जो हैं उनका जो धड़ था वो जम्मू के इसी कामेश्वर मंदिर में था। ये आप देख रहे हैं, हम इस समय अखनूर के कामेश्वर मंदिर में हैं और कामेश्वर मंदिर जो है वो यहीं पर जो है खाटू श्याम जी का जो दूसरा मंदिर है जहां उनका धड़ था। वो बताया जाता है कि जो सीकर में मंदिर है वहां पर उनका सर था जिन्हें श्याम नाम दिया गया, जबकि यहां पर कामेश्वर मंदिर में मैं आपको अंदर लिए चलता हूं और यहां आप देखेंगे, अगर आप मंदिर आते हैं तो अगर आप आ चुके हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर मंदिर में तमाम देवी देवताओं को दर्शन करने का मौका आपको मिलता है, मगर उसके साथ साथ खाटू श्याम जी का मंदिर भी जो है वो यहाँ पर है। मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद इस चीज़ की जानकारी जो है वो कुछ समय पहले मिली। यहाँ से मैं पहले आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मंदिर परिसर है और मंदिर परिसर के भीतर ही यहाँ पर आप पूजा करने आते हैं। यहीं पर जो है वो खाटू श्याम जी के दर्शन आपको होंगे। सामने आप देखेंगे तो खाटू श्याम जी का की जो तस्वीर आपने वहाँ देखी है वो आप देखते हैं, मगर ठीक नीचे जो हैं यहाँ पे जो पिंडी रूप में विराजमान है यही वो खाटू श्याम जी की जो है दर्शन है। मैं यहाँ पर जो लोग आए हैं इस वक्त देखें, अभी भी पूजा अर्चना चल रही है, लोग माथा टेकने के लिए पहुँचे हुए हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार क्या इतिहास है, कैसे यहाँ पर जो है खाटू श्याम जी का धड़ जो है यहाँ पहुँचा और जिसकी पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। इस वक्त भोग लगाया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इतिहास क्या है यहाँ की। जय श्री राम, हर हर महादेव सबको। ये कामेश्वर स्वामी जी का मंदिर कहा जाता है, कामेश्वर मंदिर कहा जाता है। अखनूर का बहुत ही पुराना प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे साक्षात भोले बाबा जी का वास माना जाता है और कहा जाता है कि भोले बाबा जी की जहाँ पे असीम कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के खाटू नरेश, जिन्हें खाटू श्याम भी कहा जाता है, उनका जो शीश वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो पहली वाली जो हम दिखा रहे हैं, जो उनका दड़ है, जो उनका दड़ है, उनके साथ ही साक्षात शिव भगवान की पिंडी है, शिवलिंग है ये। उनके साथ ही जिस घोड़े पे वो सवार होके जहाँ पे पहुँचे थे अखनूर में, नीला घोड़ा था, नीले रंग का घोड़ा था। और आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इनके जो ये चिन्ह जो पड़ा हुआ है ये पिंडी रूप में, इनमें भी थोड़ा सा नीला रंग आपको देखने को मिलेगा। और लोग, बहुत सारे लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि राजस्थान में लोग जाते हैं शीश के दर्शन करने। मान्यता ऐसी है कि जो बंदा शीश के दर्शन करता है उसके बाद अगर वो दड़ के भी दर्शन कर ले तो उनके मन में जो भी संसारिक जो भी मनोकामना होगी, संसारिक मतलब कि ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मांड मांग ले, संसारिक जो भी उनकी इच्छा होगी वो बिल्कुल 100% जो है पूर्ण होती है। और आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि ये गहरा है, ये नीचे की ओर गहरा है और ऊपर मैं दिखाना भी चाहूँगा। आप देखेंगे ये जो आसन है जहाँ विराजमान है खाटू श्याम और भगवान शंकर, वो मंदिर परिसर जो बाकी मंदिर परिसर है उससे काफ़ी नीचे है, लगभग 4 से 4.5 फीट का जो है वो नीचे है। इसके बारे में क्या वजह है, ये जो मंदिर परिसर से इसे नीचे ये कैसे है? देखिए, प्राचीन समय की बात है कि ये एक ही बराबर थे, ये सब कुछ, ये ऊपर ही थे सब कुछ। और जैसे इनके दर्शन हुए या जैसे ही इन पिंडियों का पता लगा तो जैसे उन लोगों ने सोचा कि इतना सा है कि ये पूरा होंगे। जैसे आप जानते हैं कि शिवलिंग जो होता है पूरा ज़्यादा बड़ा होता है, जहाँ ये इतना सा जो पिंडी दर्शन है, ये इतनी से क्यों है, तो खुदाई शुरू हो गई। लेकिन शक्तियों का स्वरूप हमारे सनातन धर्म में ऐसी शक्ति है कि इन्होंने अपना जितना वजूद था वैसे ये नीचे जाना शुरू हो गए। और आप देख सकते हैं उधर से लेकर इधर तक का गैप, बहुत बड़ा गैप है, लगभग कोई 3.5-4 फुट के नीचे जब तक चला गया तो फिर संसारिक लोगों ने ये सोचा कि ये तो शक्ति हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये खुदाई बंद कर दी और सीढ़ियों के जरिए अभी जो पूरा विकास करके पूरा इस मंदिर को बनाया गया। और आपको एक बात बताएं कि शिवरात्रि को जहाँ पे लाखों की संख्या में और जो लोग जानते हैं, राजस्थान से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं कि हम शीश के दर्शन तो कर लिए, अब हम दड़ के भी दर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप समझ सकते हैं
कि जब खाटू श्याम का नाम लिया जाता है तो एक अलग तरह की मन में जो है वो अभिलाषा जागती है कि वो किसी भी तरीके से हम दर्शन करने जा सकें, और कई वजह से आप नहीं पहुंच पाते, मगर लोग अगर चाहें तो प्रथम दर्शन यहाँ भी कर सकते हैं। लगता है यहाँ दर्शन करके मनोकामनाएं पूरी होती? बिल्कुल जी, जहाँ पे जैसा कि खाटू श्याम में लोग जाते हैं वहाँ पे भी आस्था ही है हमारे हिंदुओं की, लेकिन यहाँ पे भी जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो यहाँ पे भी अगर कोई आस्था लेके आए तो उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। क्या कहेंगे? जय सिया राम। ये अपना कामेश्वर स्वामी का मंदिर है। जैसे लोग खाटू श्याम में जाते हैं और खाटू श्याम में दर्शन करने के बाद यहाँ पे दर्शन करने से दर्शन पूर्ण माने जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। और यहाँ पे हमारे जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, यहाँ पे उनकी बहुत मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ मांगा हुआ कभी खाली नहीं जाता। यहाँ पे जो भी आता है दर्शन करता है, जो मांगता है वो पूरा था। और लोग यहाँ पे अपनी जो सुखने भी देने आते हैं लोग। यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है ये। हम सभी देशवासियों से कहेंगे कि यहाँ पे आप जरूर एक बार दर्शन करने आए, जरूर दर्शन करें भगवान जी के। आपको खाटू श्याम जी के पूर्ण दर्शन होंगे, भगवान शंकर जी के भी पूरे दर्शन होंगे यहाँ पे। यही जो है भारत में ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो यही आस्था जो है वो देश भर को जोड़े हुए है। तो भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन जो है करके आप भी अपनी मनोकामना, आप देखेंगे, आपने शिवलिंग दुनिया भर में देखे होंगे, मगर आप देखें तो ये जो आप देखेगा ये दरअसल धड़ है। इस वजह से ये कहा जाता है कि ये मान्यता यहाँ की है कि खाटू श्याम जी का जो सर था वो वहाँ पे सीकर में जो जहाँ मंदिर है वहाँ पे है, और धड़ जो है यहाँ पे है। और ये भगवान शंकर का विराजमान है, जहाँ पिंडी रूप में यहाँ पे भगवान शिवलिंग जो है यहाँ दर्शन होते हैं। और ये खाटू श्याम जी का वो घोड़ा जिस पर वो सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। तो आप भी ज़रूर यहाँ पर हाज़िरी लगाएं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।